जय श्री सीताराम मित्रों। वार्षिक राशिफल ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। आज ही ये वीडियो सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के लिए है। यदि आपकी राशि कुछ और है तो आप यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल में जाएं। वहां पर अपने राशिफल का डेडिकेटेड वीडियो जो कि वार्षिक राशिफल ईयरली हॉरोस्कोप के लिए है आप देख सकते हैं। आज हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करेंगे। देखें, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है ये कैसा होगा, ये अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। आपको मैं कुछ पॉइंट्स जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और आपके कैरियर के बारे में पहले बताऊंगा। फिर स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे और अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको फायदा मिले, लाभ मिले इस वर्ष। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है ये खर्चों से भरा हुआ रहेगा। मतलब ऑन एंड ऑफ खर्चा चलता रहेगा। आपको ये लग सकता है कि यार अभी इस चीज में खर्चा हो गया, अभी इस चीज में खर्चा हो गया, सेविंग नहीं हो पा रही। ये आपके लिए इस वर्ष एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम नहीं होगी, प्रॉपर इनकम भी होगी। यहाँ तक कि उन्नति के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अप्रैल, मई, मार्च भी हम ले सकते हैं जिसमें कि आपकी नौकरी लगे, नौकरी स्विच करना चाहते हैं स्विच करें, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चले, क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बहुत अच्छे आए और उसके बाद में इनकम आपकी प्रॉपर बनी रहे और इनकम में उन्नति हो। लेकिन समस्या ये है कि 100 आया 100 गया, फिर 120 आया, अच्छी बात है 120 गया, फिर 150 आया, अच्छी बात है 150 गया। तो ये समस्या जो है ना वो बन रही है। इसका जरा आप धन के पैसों के दृष्टिकोण से ध्यान रखें, नहीं तो ये वर्ष विशेष तौर पर उन्नति का है। यदि आप कोई एग्जाम भी दे रहे हैं, नौकरी पाने के लिए एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो नौकरी लगने का भी ये वर्ष है। तो बहुत अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है। हाँ, जनवरी फरवरी में उतना आपको लाभ न दिखे, लेकिन फिर भी मार्च, अप्रैल, मई में आप जो भी मेहनत करते हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है या जो भी एग्जाम आप देते हैं या फिर जो भी इंटरव्यू आप देते हैं वो आपको बिल्कुल सफल करेगा। और साथ ही साथ आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से ये ये वर्ष क्लाइंट्स, कस्टमर्स को बढ़ाने वाला होगा। बहुत अच्छा समय है, अच्छा समय है। खर्चों का जरा आप ध्यान दें, बाकी अच्छा समय है। कोई पुराना पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई इस बीच में वो पैसा भी मिले। पारिवारिक संपत्ति कुछ अटकी हुई थी तो वो भी आपको मिले। क्योंकि पारिवारिक संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यदि कहीं पहले परिवार में कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद चल रहा था तो वो देखो वो तो चलेगा, उसका हम ये नहीं कहेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वाद विवाद किस चीज के लिए चल रहा था उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से चल रहा था, पैसा चाहिए था, संपत्ति चाहिए थी तो वो आपको मिल जाए, या किसी और चीज को लेकर के चल रहा था, कोई कोई आपकी यश की बात थी, सम्मान की बात थी, मान की बात थी, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। वहीं पर यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो फरवरी, मार्च में, इवन जनवरी में भी आपका विवाह तय हो सकता है या हो सकता है। और इस वर्ष के आखिर में नवंबर में, दिसंबर में भी विवाह तय होने के योग, विवाह हो जाने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति इस समय अच्छी रहेगी। पारिवारिक कहने का मेरा मतलब है आपके जो एक्चुअल परिवार है, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, तो ये स्थिति जो है, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जो दूर के लोग हैं, दूर के जो रिश्तेदार हैं, वहां कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या फिर वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। जिनसे आपको संपत्ति चाहिए थी वहां पर दूर के लोगों से कहीं ना कहीं मतभेद बना रहेगा। ऐसी स्थिति, यदि संपत्ति हो ना हो, मतभेद बना रहेगा। एक बात ये भी मुझे अच्छी नजर आती है कि फरवरी मार्च में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी, अब जैसे मैंने कहा कि विवाह तय हो सकता है आप विवाह के लायक ना हो, कोई और आपके घर परिवार में हो तो उनका विवाह तय हो, और उनका विवाह हो तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही बात है, खर्चों से यदि इसको ऐड करें तो भाई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं हमारे भारत में। तो हाँ, खर्चों का जरा ध्यान रखें, अन्यथा ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। वहीं पर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात करें, देखो स्वास्थ्य में ना आपके लिए ये वर्ष
उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। जैसे मई जून में आपको यदि हृदय संबंधी समस्या है या बड़ी कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज वगैरह, तो आपको परेशानी हो सकती है। वहीं पर थोड़ी घबराहट हो या फिर डिहाइड्रेशन जैसी समस्या पैदा हो जाए तो इसका आप जरा ध्यान रखें। नवंबर दिसंबर में भी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कमी या इम्यून सिस्टम वीक हो, ऐसी स्थिति मुझे पैदा होती हुई नजर आती है। तो ये वर्ष थोड़ा इन 2-4 महीनों में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दे सकता है, जिसमें अपना ध्यान रखना है। एक्सपर्ट यानी डॉक्टर की सलाह लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अब वो समय नहीं रहा जो घर में हम घर का इलाज कर लेते थे और वो ठीक हो जाते थे, अब वो समय रहा नहीं। अब जो है हमको एक्सपर्ट, जो जिसमें भी आपकी रुचि हो, होम्योपैथिक में हो, आयुर्वेदिक में हो, एलोपैथी में हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक अच्छे पढ़े-लिखे डॉक्टर के पास जा कर के और आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम इन जो महीने मैंने बताए इनमें हो रही है तो, बाकी ओवरऑल फिर कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद में पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसा मैंने कहा कि भई मई में, जून में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपकी सफलता के योग हैं, वो मैंने नौकरी के दृष्टिकोण से कहा था। लेकिन इन जनरल भी हो सकता है नौकरी नहीं है, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, तो भी ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा है। ये वर्ष आपको उन्नति देगा, लेकिन ये वर्ष आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा लेगा। आपको इस वर्ष ऐसा लगेगा कि पहले के मुकाबले मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मिल रहा है, मिल गया है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी उस फ्रेंड के मुकाबले। वो फ्रेंड तो जो है वो आसानी से चीज़ें पा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर वो चीज़ें मिली। तो हाँ, ये बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। अब इसका कैसे ध्यान दें, तो मैं लास्ट में आपको इसका उपाय बताऊँगा। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। भई मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है, लेकिन वो चीज़ मिल रही है क्या जो हम चाहते हैं? हाँ, मिल रही है तो ठीक है ना, प्रोग्रेसिव है। मेहनत से तो मैं भी नहीं डरता, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मतलब पढ़ाई-लिखाई स्कूल कॉलेज वाला स्टूडेंट तो नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट तो अभी भी हूँ मैं। और मरते दम तक रहूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक महासागर है, तो स्टूडेंट तो हर किसी को रहना चाहिए। खैर, तो कहने का मतलब कि आप स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई-लिखाई के लिए, पढ़ाई-लिखाई में उन्नति के लिए वर्ष अच्छा है, उन्नति कारक है। वहीं पर अब बात करते हैं आपके उपायों की। भई उपाय क्या करें? जो भी मैंने नेगेटिव बातें बताई हैं, जो भी मैंने ऐसी बातें बताई जिसमें कि ध्यान रखना है, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल के अधिष्ठित देव कौन है? श्री हनुमान जी। तो हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर कंपल्सरी जाना ही जाना है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नारियल भेंट करना है। अब हो सके तो गुड़ और चने का प्रसाद भी श्री हनुमान जी को भेंट करें, ये भी बहुत अच्छा है। आपके आस-पास कहीं बंदर हों, तो उन्हें आप केला, गुड़, चना कुछ आप खिला दें तो अच्छी बात है। नहीं हो तो कोई बात नहीं। सुंदरकांड जी, हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो रोज़ करें। हर मंगलवार करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन रोज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल की, ईयरली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में अलविदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।